हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोगों की साइंस की तीसरी क्लास है चैप्टर 1 का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे दोस्तों, आपके एनसीईआरटी बुक में 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, जिसमें से पहला आपका है योगात्मक अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा आपका है उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस। और चौथा आपका है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और पांचवा आपका है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और छठवा आपका है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन। और सातवां आपका है उभय अपघटन अभिक्रिया यानी कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आठवां आपका है उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नौवां आपका है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार से दोस्तों, आपको टोटल 9 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है, जो कि आपके बुक में टोटल 9 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन ये नहीं लेना है कि 9 रासायनिक अभिक्रिया को हमको रटना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम इस तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं और पूरी तरह से हर एक रासायनिक अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों, योगात्मक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें दोस्तों 2 पदार्थ आपस में संयोग होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, उसको हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, यानी एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। दोस्तों, जब दो पदार्थ आपस में संयोग होकर आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे कि अगर हम पहला तत्व हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और दूसरा हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो दोस्तों, 2 पदार्थ मैंने लिया, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, इसका संयोग आपस में कराया तो हमारा केवल और केवल एक पदार्थ बने, तो उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इसको आप योग करा दीजिए तो कितना होगा 2H2O। तो इस तरीके से 2H2O प्लस का O2 2H2O बनता है। तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया का डिफिनीशन ही है कि जब 2 पदार्थ आपस में संयोग होकर आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ए आपका हाइड्रोजन है और ए आपका ऑक्सीजन है, ओके। और ये क्या है H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। अब दोस्तों, ये तो पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों। सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं, सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहे हैं, तो मेरा एक नया पदार्थ बन के आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो यह भी योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 2 पदार्थ, एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन,
आपस में संयोग हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो केवल और केवल एक पदार्थ बन रहा है SO2, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया। यह आपका क्या है? सल्फर। सल्फर का जो आम नाम होता है उसका नाम होता है गंधक, और ये तो पता ही है आपको ऑक्सीजन। और SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। उसी तरह दोस्तों तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। तीसरा एग्जांपल दोस्तों आपका इस प्रकार से है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्लोरीन के साथ जोड़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्लोरीन के साथ संयोग करते हैं तो हमारा क्या बनकर तैयार होता है? हमारा बनकर तैयार होता है दोस्तों COCl2, COCl2 यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें CO को हम Cl2 के साथ जोड़ रहे हैं, तो मेरा जो तीसरा जो नया पदार्थ बन के आ रहा है केवल एक कार्बोनिल क्लोराइड। तो यह आपका क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और Cl2 क्या है आपका? क्लोरीन। तो क्या किया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मेरा केवल और केवल एक पदार्थ नया बन के आ रहा है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बन रहा है? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा योगात्मक अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जा रहा है? जो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें किसी एक यौगिक के अणु को किसी एक परमाणु या परमाणु के समूहों द्वारा किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे अगर हम साधारण भाषा में समझे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा आपका श्याम है। तो दोस्तों राम किसी काम को करता है, राम जो है किसी काम को करवाता है, तो श्याम क्या बोलता है कि तू बहुत कार्य कर लिया राम, अब तू जा ऐश कर, हम इस काम को संभालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो आपका श्याम था वो राम को विस्थापित कर दिया, यानी राम के जगह पर श्याम आ गया और राम को स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया काम से। उसी तरह से आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों रसायन की भाषा में। दोस्तों एग्जांपल जैसे पहला मैं ले लेता हूं, जैसे CuSO4 प्लस का Fe, तो आपका हो जाता है FeSO4 प्लस का Cu। तो दोस्तों जो आपका CuSO4 होता है इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट। और जो Fe आपका होता है लोहा या आयरन। ओके, उसी तरह से FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट। और जो Cu होता है ये क्या होता है? कॉपर का साधारण नाम तांबा भी होता है, तांबा। ओके, अब दोस्तों याद समझिएगा, जो CuSO4 होता है प्लस का Fe से क्रिया कराते हैं तो FeSO4 प्लस का Cu बनता है। तो इसमें दोस्तों क्या कहता है? आयरन, यानी कि Fe कहता है कि कॉपर तू जा, Fe कहता है कॉपर तू जा ऐश कर, मैं अब SO4 को संभाल रहा हूं। तो SO4 को अब कौन संभालेगा? Fe संभालेगा, और कॉपर को फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। यानी Cu के स्थान पर कॉपर के स्थान पर कॉपर का स्थान अब कौन ले रहा है? Fe ले रहा है और कॉपर को फ्री कर दे रहा है।
इस तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों आपका इस प्रकार से है, जैसे Zn प्लस का CuSO4, Zn प्लस का CuSO4, तो आपका क्या बनेगा ZnSO4 प्लस का Cu। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है दोस्तों, जो जिंक हो रहा है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, जो जिंक आपका है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, यानी जो जिंक है आपका वो कॉपर के स्थान पर आ गया और कॉपर को स्वतंत्र कर दिया। यानी इसमें जिंक जो है कॉपर से बोलता है कि कॉपर तू जा, फ्री हो जा, स्वतंत्र हो जा, मैं अब SO4 को संभालता हूं। उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br प्लस का KOH। तो इसमें आपका बनता है C2H5OH प्लस का KBr। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन को दोस्तों OH विस्थापित कर देता है, यानी जो ब्रोमीन के स्थान पर आपका OH आ जाता है और जो ब्रोमीन होता है वो K के साथ चला जाता है। यानी Br को विस्थापित करने के लिए, ब्रोमीन को विस्थापित करने के लिए OH आया और जो Br था वो K के साथ चला गया। इसमें दोस्तों जो CuSO4 होता है उसको तो पता ही है कॉपर सल्फेट, जो ZnSO4 होता है इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोस्तों समझना यह है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में आगे भी होती है और पीछे भी, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होगी वो आगे भी होगा और पीछे भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, यानी आगे भी होता है और पीछे भी होता है। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं, जैसे आपका है 3Fe प्लस का 4H2O, तो ये आपका बनता है Fe3O4 प्लस का 4H2। ये तो आपकी हो गई आगे अभिक्रिया यानी अग्र अभिक्रिया हो गई। अब इसी अभिक्रिया को दोस्तों हम विपरीत अभिक्रिया भी करा सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने इस रासायनिक अभिक्रिया को अग्र अभिक्रिया कराया, उसी तरह दोस्तों इसको हम विपरीत अभिक्रिया या कह सकते हैं पश्च अभिक्रिया करा सकते हैं। तो क्या करा सकते हैं, Fe3O4 प्लस का 4H2, और ऐसे इसको रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो फिर यही आप पा जाएंगे, यानी कि 3Fe प्लस का 4H2O। ओके, तो देखा आपने कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया को हम आगे भी करा सकते हैं और पीछे भी करा सकते हैं, यानी कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया को हम दोनों दिशाओं में करा सकते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी आगे की ओर हो रही है उसको हम बोलते हैं अग्र रासायनिक अभिक्रिया, और जो पीछे की ओर हो रही है रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बोलते हैं पश्च या विपरीत रासायनिक अभिक्रिया। अब दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो तीर का सिंबल होता है वो इस तरीके से दर्शाते हैं, 3Fe प्लस का 4H2O, और तीर का निशान ऐसे होगा, आपका हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस का 4H2। तो दोस्तों जो आपका ये तीर का सिंबल है दोनों साइड दिखाया गया, यानी आगे भी दिखाया गया है और पीछे भी दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस टाइप का तीर का सिंबल हो, आगे की तरफ भी शो किया गया हो और पीछे की तरफ भी शो किया गया हो, तो उसको आप समझ लेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोस्तों अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 2KClO3। 2KClO3 को हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है 2KCl प्लस का 3O2। यानी हमने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो हमको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड को मैंने गर्म किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ? पोटेशियम क्लोराइड प्लस का 3O2। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात या किसी भी परिस्थितियों में संयोग करते हैं तो आपको पोटेशियम क्लोराइड नहीं प्राप्त होगा। तो इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो आपकी यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है केवल एक ही डायरेक्शन में हुई है, केवल एक ही दिशा में हुई है। चाहे आप दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात या किसी भी परिस्थितियों में संयोग करें तो आपको पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 नहीं प्राप्त होगा। तो इस वजह से दोस्तों यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल हम लोग दोस्तों जो आपके और 5 रासायनिक अभिक्रिया बची है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।